मेरे प्यारे दोस्तों, ये हैं अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर होल कोर्स। यस, अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस। क्या होता है, देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस अलग से नहीं होता या टेक्निकल एनालिसिस अलग से नहीं होता। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं और इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी यहीं पे सीखेंगे और इसकी फिर हम लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब हम लाइव सेशंस में जाएंगे। अभी हम इसका पूरा थ्योरी, पूरी फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे और फिर कंपनी टू कंपनी देखना, समझना, पास्ट ट्रेंड्स को एनालिसिस करना, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखना, ये सब हम लोग लाइव में किया करेंगे। बहुत कुछ है करने के लिए लाइव में। यस, और ये बिल्कुल डायनामिक चीज़ें हैं, आज कुछ और कल कुछ और, तो ये सब देखेंगे हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ दिस कोर्स। ऑलराइट, देखिए, फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस, किसी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, उसके अलावे आपका जो सेल बाय जो प्रोसीजर होता है, ये सारा फाइनेंशियल एनालिसिस में इंक्लूड हो जाता है। जी हाँ, ये सब कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है। जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो हम टेक्निकल चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, और जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो फाइनेंशियल चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। इसीलिए हमने ये कोर्स को जब डेवलप किया है तो अलग से फाइनेंशियल एनालिसिस या टेक्निकल नहीं, दोनों को क्लब करके एक साथ लेकर के चले। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट लेक्चर्स तक के हम लोगों ने क्या क्या समझ रखा है, एक बार क्विकली मन में थोड़ा सा 2 मिनट दे करके रिवाइज करके देखो। स्टार्टिंग की थी हमने शेयर्स से। शेयर या स्टॉक होते क्या हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, हमने आईपीओ के बारे में भी समझ लिया था। आईपीओ के बारे में समझने के बाद एफपीओ, राइट, उसके बाद हमने ये भी समझा कि मार्केट जो होता है, इंडियन शेयर मार्केट, बीएसई और एनएसई, उसके बारे में अभी इसमें और चर्चा करने वाले हम लोग और आगे बढ़ेंगे बीएसई और एनएसई में। इसी लेक्चर में हम फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्हीं फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इनके बारे में भी, जी हाँ, उनके बारे में भी बातें होंगी। उसके अलावा हमने जो है ये चीज़ें समझी कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, राइट। उसके अलावा हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के तरीके समझे, राइट। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे पिछले 2 लेक्चर्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे हमारे लिए, हमने अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, एक्स बोनस डेट, राइट, एक्स बोनस एक्सक्लूडिंग बोनस डेट, राइट, एक्स स्प्लिट डेट, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, राइट इश्यूज क्या होते हैं। स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब मैंने 3rd पॉइंट यहाँ पे राइट्स इशू लिखा था तो मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता भी दिया। तो यहां तक कि हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप हो रहा है। अब हम चाहते हैं इसी तरीके से फाउंडेशन और मजबूत होता चला जाए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, इसकी ना टाइमिंग्स क्या क्या है, इसकी टाइमिंग्स क्या क्या है। अब वो चाहे बीएसई हो यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर वो एनएसई हो यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टाइमिंग्स क्या है इनकी। आप कभी भी कोई भी वेबसाइट देखिए, जैसे मनी कंट्रोल ओपन करना, अभी तुरंत ओपन करके देखना एक बार, उसमें आपको जो प्रीवियस डे वगैरह का, अगर मान लो अभी मार्केट टाइमिंग्स नहीं है तो वो जो टाइमिंग दिखा रहा होगा ना, वो दिखा रहा होगा 9:15 AM से लेकर के 3:30 PM। जी हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं हमारे मार्केट टाइमिंग्स, इसी को हम लोग कहते हैं मार्केट टाइमिंग्स। ये हमारा मार्केट टाइमिंग्स, ठीक है। 9:15 AM से 3:30 PM। पहले, आज से 20 साल पहले, ये 9:30 से 3:30 हुआ करता था, जिसको बाद में इन्होंने 9:15 शिफ्ट कर दिया, जब पूरी तरीके से हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम्स हमारे पास आ गए। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग जो है सिर्फ इसी टाइम पे से इसी टाइम पे होती है? ऐसा नहीं है। शेयर ट्रेडिंग जो चल रही होती है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। सो सुबह 9 बजे से लेकर के 9:15 तक के, यस, सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 तक के भी एक टाइम होता है, और इस टाइम को हम लोग कहते हैं प्री मार्केट आवर्स या प्री मार्केट ओपनिंग आवर्स। अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, हम इसको प्री मार्केट आवर कह लेते हैं, या प्री मार्केट टाइमिंग, या प्री मार्केट सेशन, क्योंकि आवर्स में नहीं है ना, तो ज़्यादा सही होता है
प्री मार्केट सेशन वर्ड का यूज करना. सो दिस इज अ प्री मार्केट सेशन ऑफ 15 मिनट्स. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? वी विल सी. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग देखेंगे. सिमिलरली एक और सेशन होता है 3:30 PM से लेकर के 4 PM के बीच में. एक और सेशन होता है 3:30 PM से 4 PM के बीच में. इसको कहते हैं, जैसे वो प्री है वैसे ये पोस्ट है. क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं दिस इज पोस्ट मार्केट सेशन. दिस इज पोस्ट मार्केट सेशन. तो ये जो 9:15 to 3:30 लिखा जाता है ना, ये एक्चुअली में हमारे लिए, हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए ट्रेड वगैरह करने के लिए, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, तो जो रेगुलर ट्रेडिंग जो हो रही है या इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है उसके लिए यही टाइम होता है. दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. 9:15 AM to 3:30 PM जहां पे भी आप देखोगे आपको यही टाइमिंग्स दिखाई पड़ेंगी. तो 9 AM से 9:15 AM तक क्या होता है? मैंने कहा शेयर ट्रेडिंग यहां पे भी होती है. यस, ट्रेडिंग जो हो रही होती है वो यहां पे भी हो रही होती है. लेन देन की प्रक्रिया को हम ट्रेड करना कहते हैं और ट्रेडिंग यहां पे भी हो रही होती है. लेकिन हम लोग इस टाइम जोन में, इस सेशन में अलाउड नहीं होते हैं ट्रेड करने के लिए. तो फिर कौन ट्रेड करता है? आओ स्टेप बाय स्टेप, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और बहुत मजा आएगा. हर चीज समझते चले जाते हैं. एक यहां पे टर्म हम पहले डिफाइन कर ले रहे हैं. इसको कह रहे हैं हम लोग आफ्टर मार्केट आवर, आफ्टर मार्केट आवर्स. इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं आफ्टर मार्केट आवर्स. कब से कब तक होगा आफ्टर मार्केट आवर्स? 3:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, 3:30 बजे से लेकर के अगले दिन के 9:15 तक के क्या? नो, आफ्टर मार्केट आवर्स जैसा कि आप देख रहे हो ट्रेडिंग यहां पे भी हो रही है. तो आफ्टर मार्केट आवर्स आर फ्रॉम 4 PM ऑफ द प्रीवियस डे टू 9 AM of the next day. 9 AM of the next day. 4 बजे जो प्रीवियस डे का है टू द 9 AM of the next day, ये हमारे कहलाते हैं AMH, यानी कि आफ्टर मार्केट आवर्स. चलिए अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट हम लोगों को कैसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है. मैं पढ़ाता हूं, मेरी क्लास रहती है सुबह से लेकर के शाम तक के, रात तक के क्लासेस में बिजी रहता हूं मैं. मेरे पास इतना समय होता नहीं है कि मैं इस जो मार्केट टाइमिंग्स जो हैं, इन मार्केट टाइमिंग्स में मोबाइल ओपन करूं या लैपटॉप ओपन करूं. और इसी तरीके से आप लोगों के पास में भी इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टाइम हो. आपकी स्टडीज़ भी चल रही हैं, कभी आपके ट्यूशन्स हैं, कभी आपके कोचिंग्स हैं. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट to be present for trading in these hours. Oh, so we are allowed to trade after these hours also क्या? Yes, we are allowed to trade after these hours also. These are called as after market hours. और इस particular after market hour में जो trades होते हैं, जो orders आते हैं, वो buy orders भी हो सकते हैं, वो sell orders भी हो सकते हैं. हम जैसे लोग रात को 9 बजे 9:30 बजे अपने स्टूडेंट्स के जो पढ़ाते हैं उसका जितना भी डाउट्स आते हैं वो सॉल्व करने के बाद, सब कुछ होने के बाद फाइनली हम जाकर के बैठते हैं थोड़ा सा कि भाई आज शेयर मार्केट में पूरे दिन हुआ क्या. तब जाकर के हम रात में अपना बाय ऑर्डर या अपना सेल ऑर्डर वो प्लेस कर देते हैं. पूरे दिन की खबरों को समझ करके, एनालाइज करके, 1 घंटा उसमें ध्यान लगा करके, तो फिर हम मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं, आप लोग भी होंगे उसमें से. तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जिसको हम लोग AMO कहते हैं. क्या कहते हैं? AMO. ये कहलाते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स. इसमें हम बाय भी कर सकते हैं और हम इसमें सेल भी कर सकते हैं. बोथ आर अलाउड. अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है जी हाँ, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है हमें. अब समझिए होता क्या है. क्या होता है देखिए, 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक के, 3:30 बजे से लेकर के 4 तक के, जिसको बोला गया पोस्ट मार्केट सेशन. क्यों पोस्ट?
मार्केट के खत्म होने के बाद। जैसे प्रीपेड पोस्टपेड बोलते हैं अपन। प्रीपेड पहले रिचार्ज करो फिर यूज करोगे, तो ये पहले वाला हो गया प्रीपेड। सिमिलरली ये बाद वाला हो गया पोस्टपेड। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो ब्रोकर्स होते हैं ना, हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो लोग यहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं। क्यों ट्रेड कर रहे होते हैं, ये भी आपको इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस में चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, सिर्फ यही लोग अलाउड होते हैं टू ट्रेड इन द पोस्ट मार्केट सेशन। सो इन द पोस्ट मार्केट सेशन में कौन अलाउड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स आर अलाउड। क्या करते होंगे ब्रोकर्स, आपस में ट्रेड करके बहुत सारे काम करते हैं, देखेंगे। बस आप ये समझो अभी के लिए कि पोस्ट मार्केट सेशन में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन हम लोग अलाउड नहीं होते, हमारी तरफ से ब्रोकर्स अलाउड होते हैं, हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं। इस दौरान ट्रेड हुआ, लेकिन आप कभी भी एलटीपी देखोगे, एलटीपी क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे मान लो दिन खत्म हो गया और आपने 6 बजे लॉगिन किया सिस्टम में और लॉगिन करके प्राइस को चेक किया, तो आपको जैसे निफ्टी है, सो निफ्टी आप देख रहे हैं, निफ्टी किसका इंडेक्स है, इंडेक्स भी देखेंगे अपन, निफ्टी किसका इंडेक्स है, एनएसई का इंडेक्स है। कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, हाँ जी, जानकारी होनी जरूरी है। सिमिलरली जो सेंसेक्स है वो किसका इंडेक्स है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ये निकलते कैसे हैं वो भी देखेंगे। तो एनएसई और बीएसई, आपने 6 PM पे लॉगिन किया, आपने देखा अच्छा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये चल रहा है अपना लेट अस सपोज 15,000 पे, और इसमें लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस किसी भी शेयर की आप देख सकते हो। ये तो निफ्टी का इंडेक्स हो गया, ये एनएसई का इंडेक्स हो गया निफ्टी। अब हमने देखना चाहा कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का मनी कंट्रोल में ओपन किया हमने, निफ्टी में भी लिस्टेड है और सेंसेक्स यानी कि बीएसई में भी लिस्टेड है। तो टाटा मोटर्स में देखा शेयर प्राइस आ रहा है लेट अस सपोज 763.85, और इसके ना ब्रैकेट में कहीं ना कहीं नीचे टाइम भी लिखा रहता है, 9:15 AM से लेकर के 3:30 PM, ये टाइम भी लिखा रहेगा, हर जगह लिखा रहेगा। और ये भी बताएगा यहां पर कि ये ऊपर चढ़ा है या फिर ये नीचे गया है। आपको पता है इसमें कलर्स होते हैं, ये रेड कलर से हम बताते हैं कि ये इतने पॉइंट्स नीचे गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे। यस, पिछले दिन की जो लेटेस्ट या लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वहां से वो कितना पॉइंट नीचे गया, जितने भी पॉइंट नीचे गया वो यहां पे ब्रैकेट में लिखा होगा नंबर के साथ। इन द सेम वे अगर ऊपर गया होगा तो इस तरीके से वर्टिकली ग्रीन बनता है और ये यहां पे नंबर लिखा रहता है। इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव ग्रोथ, इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डे। मतलब आज मैंने 6 बजे लॉगिन किया ना, तो आज जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 763.85 और लिखा है लेट अस सपोज इस तरीके से 1.35 ऐसे लिखा है। इसका मतलब आज की जो डेट है उसको मैं अगर कल की डेट से कंपेयर करूं, मतलब कल कौन सा, पास्ट जो गुजर गया है कल, उसकी से कंपेयर करूं तो आज 1.35 ज्यादा शेयर प्राइस पे क्लोज हुआ है। ये इसका मतलब है, ये प्रीवियस डे के लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कंपेयर किया जाता है, ये वो है। गॉट द पॉइंट, वेरी क्लियर, ऑलराइट। अब होता क्या है कि ये तो हो गया अपना इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब 6 बजे आपने लॉगिन किया, आपने देखा ये बढ़ रहा है, आपको ये दिखाई पड़ा। अब आपने सोचा कि चलो अब मैं कुछ ऑर्डर ले लेता हूं। टाटा मोटर्स की मान लो कोई गुड न्यूज आ गई, रातों रात क्या होगा, रातों रात लोग इसके ऑर्डर्स को प्लेस कर देंगे। इन सारे ऑर्डर्स को जो रातों रात प्लेस होंगे उन सभी को हम लोग कहेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। सिर्फ टाटा मोटर्स के ही नहीं, हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और सभी कंपनियों के इस तरीके से बाय या फिर सेल ऑर्डर्स रात भर में प्लेस हो सकते हैं। अगले दिन क्या होगा, सुबह सुबह 9 बजे, सुबह सुबह 9 बजे शार्प सिस्टम स्टार्ट्स, सिस्टम स्टार्ट्स।
सिस्टम शुरू होता है सुबह सुबह 9 बजे। आप ये देखिएगा 9 बजे एकदम एग्जैक्ट लेता हूं मैं, 9:0 एंड 00 सेकेंड, ये बीएससी और एनएससी के जो सिस्टम्स होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप ये देखेंगे कि प्रीवियस डे आपने देखा था शाम में 6 बजे लॉगिन करके तो 763.85 आया था। आप अगले दिन जब देखोगे ना, जैसे ही मार्केट शुरू होगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि ये इस प्राइस पे आपको नहीं दिखेगा। कायदे से सोचिएगा, कायदे से 763.85 पे ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि खत्म 763.85 पे हुआ है। ये ना कहीं ऊपर नीचे स्टार्ट होता है। कितने बजे? 9 बजे ही। यस, बाय डिफॉल्ट 9 बजे, कुछ और वैल्यू। अच्छा, वो वैल्यू अपने को नहीं पता रहती, वो वैल्यू अपने को नहीं पता रहती। ये हो सकता है 763.45 पे स्टार्ट हुआ हो। ऐसा क्या हो गया कि सिस्टम स्टार्ट ही हुआ है, उस मोमेंट पे 1 सेकंड भी नहीं गुजरा और शेयर प्राइस, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो पिछले दिन की थी, जो 3:30 बजे रिपोर्ट की गई थी, वो अगले दिन की 9 बजे की प्राइस से डिफर कर गई। अगले दिन की 9 बजे की, ये हमको नहीं दिखती। आपको जितनी वेबसाइट्स में ना आपको 9 बजे की नहीं दिखेगी, आपको 9:15 की दिखेगी। तो 9:15 मतलब समझ रहे हो, ये आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा 9:15। यहां पे इट इज अवेलेबल टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बाय या फिर सेल। इट इज अवेलेबल टू ट्रेड। तो आपको जो दिखाई पड़ेगा ना वो कुछ और वैल्यू होगी। लेट अस सपोज इट मे बी 766.3, ये शायद दिखाई पड़े। अब इसके आगे आप एरो लगा लेना, पॉजिटिव नेगेटिव इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डे चलता रहेगा। और पहली दफा जो आपको दिखेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे होगा। फिर क्या होगा आपको पता है? फिर ये होगा 9:15 और 1 सेकंड पे, ध्यान से समझो। फिर जो अवेलेबल टू ट्रेड जो अभी चल ही रहा है अपना, इसमें जो प्राइस शो होगी, यहां पे इसमें जो प्राइस शो होगी, ये 9:15 और 00 सेकेंड्स पे जो प्राइस थी वो शो हो जाएगी। फिर 9:15 और 2 सेकेंड पे जो अवेलेबल टू ट्रेड अभी टाइमिंग है, उसमें जो प्राइसिंग शो होगी वो पिछले सेकंड की होगी, 9:15 और 1 सेकंड की। तो आप जो प्राइस देखते हो पिछले सेकंड की होती है, क्योंकि अब एलटीपी चेंज हो गया है। रात भर में एलटीपी नहीं चेंज हुआ था। वो 3:30 बजे जो मार्केट क्लोज हुआ तब एलटीपी चेंज नहीं हुआ, एलटीपी वॉज फिक्स्ड। लेकिन जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होता है हमारे लिए, तो वैसे ही हर मोमेंट पे लेटेस्ट बोलते हैं अपन, बोलते हैं मार्केट में अपने को क्या चाहिए, लेटेस्ट मोबाइल का मॉडल चाहिए। लेटेस्ट का मतलब होता है लेट से लेट वाला इन टर्म्स ऑफ टाइम। आप 1990 वाला मोबाइल फोन नहीं मांगोगे, आप मांगोगे मुझे लेटेस्ट चाहिए जो शायद कल ही लॉन्च हुआ है, वो वाला चाहिए, उसमें फीचर बढ़िया होंगे। लेटेस्ट मतलब यही है। ये जो लेटेस्ट दिखाता है ना, ये होता है लेट से लेट वाला, मतलब जस्ट पिछले सेकंड का, फिर पिछले सेकंड का, फिर पिछले सेकंड का, ऐसे 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 अपडेट होता है। फिर 3:30 बजे आके थम जाएगा एक वैल्यू पे, वो हो जाएगी हमारी अब लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। जो 3:30 बजे की प्राइस होती है उसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी दिन की कहा जाता है। 3:30 बजे की प्राइस को लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी दिन की कहा जाता है। समझ में आई बात? अब आते हैं फिर से मुद्दे पे। क्या बताया मैंने ये बताया कि टाटा मोटर्स पिछले दिन आपने 6 बजे लॉगिन करके देखा तो 763.85 था। अगले दिन सिस्टम जब स्टार्ट होता है ना, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो उस वैल्यू से स्टार्ट ही नहीं होगा, वो 9 बजे ही किसी और वैल्यू से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। 9 बजे, वो हमको भी नहीं पता है कौन सी वैल्यू। क्यों होता है पता है ऐसा? क्योंकि पिछले दिन 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक के ब्रोकर्स आपस में डील कर रहे होते हैं। ब्रोकर्स जो होते हैं वो बाय या फिर सेल कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं ये आगे आएगी बात, लेकिन अभी के लिए जानो कि ब्रोकर्स बाय या सेल कर रहे होते हैं। तो इससे स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन 3:30 से 4 के बीच में ही आ चुका होगा। यस, आ चुका होगा। सिमिलरली दूसरा कारण, रात भर में आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आए होंगे, बाय के, सेल के, न्यूज के हिसाब से लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, अपने पर्सनल परसेप्शन के हिसाब से, इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी आए होंगे। तो जैसे ही सिस्टम ऑन होता है ना, तुरंत ही एक स्मॉल फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ता है। ये ऐसा, ये थोड़ा सा छोटा सा फ्लक्चुएशन सिस्टम के स्टार्ट होते ही दिखाई पड़ जाता है।
ये 9 से 9:15 वाला जो समय होता है ना, ये जो 9 से 9:15 वाला समय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9:15 भी नहीं, 9:14 और 59 सेकेंड्स, इतना प्रिसाइज होता है शेयर मार्केट का पूरा हिसाब किताब, इतना प्रिसाइज होता है। 9:14 और 59 सेकेंड, ये जो पोर्शन है प्री मार्केट सेशन वाला, ये क्या काम करता है पता है? ये बनाया गया है मार्केट की वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों बनाया गया है ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो, ये एब्जॉर्ब करता है मार्केट की वोलेटिलिटी को, वोलेटाइल नेचर, वोलेटिलिटी। अब ये वोलेटिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? यहां पे वोलेटाइल का मतलब होता है धुएं में उड़ जाना। वोलेटाइल, जैसे हम वोलेटाइल गैसेस वगैरह की बात करते हैं, पेट्रोल कहते हैं वोलेटाइल है, खुला छोड़ोगे थोड़ी देर में तो उड़ जाएगा। वैसे ही पैसे उड़ जाएंगे। तो ऐसे किसी के पैसे ना उड़ जाएं, तो उस पैसे को उड़ने से रोकने के लिए, उस वोलेटिलिटी को रोकने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ये समय होता है। ये समय उसलिए होता है। अब समझो, ये लोग बीएसई और एनएसई जो है वो सेबी के अंतर्गत काम करते हैं। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन दोनों को कंट्रोल करती है। सेबी ये कहती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स का पूरा ख्याल रखते हैं और उनके पैसों की इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे में सेबी अपनी तरफ से जो करना कर सकता है, सेबी ने उन जगहों पे उस तरह के लॉज हमें बचाने के लिए लगाए हैं। ये भी एक तरीके का यही सिस्टम है जो हमें बचाने के लिए। अब बात समझना क्या होगा, एक केस में समझाता हूं आपको पूरी तरीके से। ये 9 से 9:15 वाला सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्यों हुआ होगा ऐसा, इसका पीछे का कारण देखिए। मान लीजिए शाम को 6 बजे प्रीवियस डे को मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज 6 मई, एक डेट मान ली 6 मई। 6 मई को एक न्यूज आती है कि एबीसी कंपनी है और ये एबीसी जो कंपनी है ये अब डाइल्यूट होने जा रही है। शेयर होल्डर जो इसके हैं वो अपना शेयर और आधा बेच रहे हैं। जब शेयर होल्डर्स अपना शेयर और बेचेंगे तो कंपनी के प्रति जो लोगों का एक भरोसा होगा वो क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा, क्योंकि वो प्रोमोटर है। अरे भाई, प्रोमोटर खुद को बेच के जा रहा है जबकि वो कंपनी को जानता है, तो प्रोमोटर अपने शेयर को ही बेच दे रहा है, सेल आउट कर दे रहा है, अपने स्टेक को सेल आउट कर दे रहा है। प्रोमोटर का अपना खुद का स्टेक है, उसको सेल आउट करना जा रहा है। ये न्यूज आ गई मार्केट में, तो उस एबीसी कंपनी पे मेरा भरोसा कम होगा या ज्यादा होगा? अगर ऐसी कोई न्यूज आएगी तो उस एबीसी कंपनी पे मेरा भरोसा कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। मैं रातों रात क्या करूंगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर अपने प्लेस कर दूंगा। मान लो मेरे पास इस एबीसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। मैं बोलूंगा भैया इसका कोई अब भरोसा नहीं लग रहा है, मार्केट कल पता चला इनके शेयर्स डाउन चले गए, इससे पहले मैंने एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दिया 1000 शेयर्स का कि भाई बेचो बेचो, खत्म करो भाई, खत्म करो। तो ऐसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर मैंने 1000 शेयर्स का लगा दिया। अब ऐसे में मैं अकेला तो नहीं हूं, ऐसे हजारों लोग होंगे जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे। सभी ने आफ्टर मार्केट ऑर्डर किस तरह के लगा दिए? सेल करने के। बाय ऑर्डर्स है ही नहीं, सेल ऑर्डर है, बाय ऑर्डर्स है ही नहीं, या बाय ऑर्डर्स बहुत कम है। अब क्या हुआ, अगले दिन मान लीजिए कि हमने शेयर मार्केट शुरू हुआ 9 बजे, 9 AM, यहां पे टाइम दिखा रहा हूं मैं। शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ 9 बजे, किसी एक पॉइंट पे वैल्यू आई, और मान लीजिए 9 बजे हमने पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया शेयर मार्केट को कि ठीक है भाई पब्लिक के लिए ओपन है। अब कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ बेवकूफ इन्वेस्टर्स भी होते हैं, पागल होते हैं वो लोग, पागल इन्वेस्टर्स होते हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्या पता वो सुने हो कि भाई ये एबीसी कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इनको न्यूज का पता नहीं है, ये सुने हैं कहीं से। तो ऐसे में क्या होगा, बात समझना, जैसे ही मार्केट ओपन होगा इस एबीसी कंपनी के जो शेयर होंगे वो धम से नीचे गिरने लग जाएंगे कि नहीं? कड़ नीचे गिरेंगे। मान लो इस गिरते हुए जो शेयर होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बेरिश। और उठता हुआ जो शेयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं बुलिश। ये बुलिश कहलाता है और ये बेरिश कहलाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? बुल और बेयर, ये जानवर कहां से आ गए? ये जानवर आपने देखा होगा ना कि शेयर मार्केट में जब भी कभी देखो तो एक वो बुल, एक सांड, एकदम बड़े बड़े सींग ऐसे होते हैं और वो पिक्चराइज करके दिखाया जाता है और वो शेयर मार्केट का सिंबल है। बुल, बेयर भी होता है, बुल भी होता है और बेयर भी होता है। आपने देखा है बुल अपने शिकार को कैसे मारता है? वो भागते 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 जाता है और ऐसे में उसके जो बड़े बड़े सींग होते हैं उससे उछाल उछाल के बिल्कुल मार देता है। बिल्कुल इस तरीके से बुल जो है अपना काम करता है, प्रे को मारने का, उछाल उछाल के मारता है। तो ये मार्केट उछाल रहा है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश। एक बेयर है, बेयर मतलब भालू। भालू अपने प्रे को कैसे मारता है? वो उसके ऊपर एकदम चढ़ जाता है, चोक कर देता है और उसको मार देता है। ये चोकिंग की प्रक्रिया को बता रहा है। बेरिश, गला घोट के बिल्कुल मार्केट का गला घोट दिया, ये बेरिश कहलाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा, ये फ्रेज है, मैं कहूंगा मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा, जैसे न्यूज में आप लोग सुनोगे, बोलेंगे आई थिंक आई एम बेरिश अबाउट दिस स्टॉक टुमारो। ये एनालिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं, आई एम बेरिश। इसका मतलब ये है, वो ये बोलना चाह रहा है कि मुझे लगता है कि कल ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। अगर बोलेंगे आई थिंक आई एम बुलिश अबाउट इट, सो आई थिंक इट इज गोइंग टू गो अप, इसका मतलब ये है कि मतलब इसका ये है कि ऊपर जाने वाला है। तो कभी आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में देखेंगे बुलिश, वेरी बुलिश, बेरिश, वेरी बेरिश लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर बहुत ऊपर जा रहा है, ऐसा है। तो इस तरीके से ये बेरिश मार्केट है। अब वापस से आते हैं, बुल और बेयर का बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने 9 बजे से ही लोगों को यहां पे लोगों को अलाउ कर दिया कि आओ और सब अपने अपने पैसे लगाओ, जो मिस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होंगे ना, ये एक केस बता रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट अपना समझना किस तरीके से इन्वेस्टर्स का हित सोच करके काम किया जाता है, राइट। तो अगर मान लो कि कोई मिस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, उसने आकर के तुरंत यहां पे अपना पैसा लगा दिया, किस कंपनी में? एबीसी में। उसको पता ही नहीं एबीसी के बारे में कि कल क्या हो चुका है उसमें। मैं आगे चल के सत्यम स्कैम वगैरह भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए और नॉलेज अपने को भी चाहिए पहले, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा हुआ क्या था। 2008 का जो क्रैश हुआ था, मार्केट क्रैश, वो भी डिस्कस करेंगे। मनमोहन सिंह की जब सरकार आई थी, जो 2009 राइट, और 2004 में, तो जो मार्केट में चेंजेस आए थे वो किस तरह के आए थे, सब समझेंगे। तो यहां पे बात समझना, अगर कोई इन्वेस्टर यहां पर आकर के इन्वेस्ट कर देता है तो इसके पैसे तो एकदम स्टीप, क्योंकि रात भर में इतने सारे लोग बेचना चाहते हैं। ये एक मान लो खरीदना चाहता है शेयर को, इसको मालूम नहीं है, इसको आइडिया नहीं है कि रात भर में ऐसा कुछ हो चुका है, तो ये आकर के खरीदना चाहता है। इतने लोग बेचने वाले, कोई कुछ आ गए खरीदने वाले, कुछ आ गए ऐसे मिस इन्फॉर्म्ड लोग, इनका पैसा नुकसान हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगले ही पल इनका पैसा धड़ाम से नीचे जाने वाला है। ये अपना पैसा ये कुछ शुरुआत के कुछ सेकंड्स में ही लूज कर जाएंगे, इतना वॉलेटाइल रहेगा उस समय मार्केट। ये है काफी ज्यादा स्टीप, इसको क्या कहते हैं? स्टीप। जैसे पहाड़ी होती है ना, तो या तो कोई पहाड़ी जो चट्टान होती है वो उतरने में एकदम माइल्ड होती है कि आप बड़े आराम से यहां से उतर जाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्लोप, इसको कहते हैं माइल्ड स्लोप। तो इसमें उतरना बहुत आसान है। सिमिलरली एक ऐसा भी स्लोप हो सकता है, अगर यहां पे अगर आदमी खड़ा है तो ये धम से नीचे आता है, इसको कहते हैं स्टीप स्लोप, इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप, ठीक है, माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप। तो अब बात समझिएगा, यहां पे इस बंदे का कुछ ही सेकंड्स में पैसा चला गया कि नहीं? क्यों गया? क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे हैं, और चूंकि बेचने वाले बहुत सारे हैं, एक बार में इसका पैसा चला जाएगा, और जिन जिन को जैसे जैसे बिकता जाएगा वैसे वैसे और डाउन चला जाएगा। बाइंग और सेलिंग का हमने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, खरीदार और जो खरीदने वाले और जो बेचने वाले। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हम अलाउ ना करें किसी को भी इन्वेस्ट करने को, तो ऐसे में क्या होगा बात समझना। हम इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं करें, तो मैं ये बड़ा वाला जो मैंने गोला बनाया था वो हटा दे रहा हूं, तो अभी भी नीचे तो जा रहा है, लेकिन इस स्टीप राइड में, राइड ये रोलर कोस्टर टाइप की स्टीप राइड में
ये एक रिटेल इन्वेस्टर अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मालूम है कि भाई ये 9 से 9:15 में वॉलेटिलिटी होगी, ये हो सकती है। तो एक रूल बना दिया गया, ये रोज रोज नहीं होगा, किसी दिन स्कैम होगा, किसी दिन कुछ बड़ी सी ऐसी न्यूज आएगी तब होगा, लेकिन एक रूल मार्केट में होना चाहिए ना। हम उस दिन के लिए थोड़ी सिर्फ रूल बना देंगे कि अगर ऐसा स्कैम होगा तो रूल बनाएंगे, नहीं, रूल रोज के लिए बना हुआ है ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जब कभी भी मार्केट में ऐसी वॉलेटाइल बिहेवियर होता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा सेल आउट होने थे वो हो जाए। यहां तक के 9:15 के बाद जो मार्केट होगा वो बेरिश तो होगा, ऐसा नहीं कह रहे रिड्यूस नहीं होगा। ये रिड्यूस पहले ऐसा हो रहा था बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि अब मैक्सिमम ऑलरेडी सेल हो गए। अब ये रिलेटिवली क्या होगा, ये रिलेटिवली थोड़ा सा माइल्डर हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्ट अभी यहां पे करेंगे 9:15 के बाद, अगर वो मिस इन्फॉर्म लोग अभी यहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो भी उनका नुकसान होगा, लेकिन उस रेट से नुकसान नहीं होगा जिस रेट से पहले हो रहा था। तो इनके नुकसान को, रिस्क को मिटिगेट, मिनिमाइज, कम करने के लिए ऐसा सिस्टम लगाया जाता है एट प्लेस। बात समझ में आ गई? तो जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हुए थे बाय द ब्रोकर्स कितने बजे से कितने बजे तक? 3:30 से 4 बजे तक के, बिल्कुल सही। और जितने भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लग गए थे, बाय के हों, सेल के हों, जो भी हो, वो सब 9 से 9:15 के बीच में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इकट्ठे हो जाते हैं रात भर से। तो वो सब, इसका ये मत सोचना कि अरे सिस्टम हैंग हो जाएगा अगर हम लोग भी घुस जाएंगे। बीएसई और एनएसई का ऐसा सिस्टम है ना कि एक एक सेकंड में कितने कितने कैलकुलेशन ये लोग कर लेते हैं, कितने बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर 60-60 हजार कर लेते हैं। तो सिस्टम क्रैश नहीं करता। वो जमाना गया पुराना वाला, जब सिस्टम क्रैश कर जाते थे, वैसा वाला अब नहीं रहता। दे आर यूजिंग हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर्स यार, ठीक है, इनका खुद का अपना पूरा डेटा सेंटर है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो दे आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स राइट नाउ। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के हित के लिए रखा गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो एक सिस्टम हमारे पास उस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस ढलान में और भी लोग गिर जाएं। जितने गिर रहे हैं वो तो गिर ही रहे हैं, और भी लोग घुस के गिर ना जाएं। तो जब 9:15 पे जब शेयर मार्केट ओपन होगा ना, जब खुलेगा, तो देखेगा वो सामने वाला आदमी कि अरे यार ये कल से बहुत नीचे चला गया है, अब इसमें इन्वेस्ट करो या नहीं करो। इतना तो देखेगा, भगवान ने उसको आंखें दी हैं, उतना तो देख सकता है कि रेड में है कि ग्रीन में। वो उसको रेड में दिखेगा और बड़ा नंबर से दिखेगा तो सतर्क हो जाएगा कि यार ये रात भर में 50 पॉइंट गिर गया यार, 100 पॉइंट गिर गया, क्या हो गया इसमें। फिर शायद उसको अकल आए और फिर वो पागल ना बने और फिर वो देखे कि भाई अच्छा ये हुआ था। ऐसा है पूरा का पूरा सिस्टम, ये इन्वेस्टर्स के हित के लिए किया गया है, ठीक। सो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये आपका प्री मार्केट सेशन होता है ये सिर्फ ऑटोमेटिक होता है, इसमें हम लोग और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते। गॉट द पॉइंट। तो 9:15 से लेकर के 3:30 तक का जो समय है वहां पे हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं आगे धीरे धीरे। ये देखो इतनी सारी चीजें हमने देखी हैं, ये सब जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया आपको किस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप साथ साथ लिख भी सकते हो इफ़ यू वांट, बिकॉज टीचिंग जो है मेरी थोड़ी सी रिलेटिवली टाइम ले लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से आराम से मज़े लेकर। मुझे भी मज़ा आ रहा है सब चीज़ें सिखाने में, बहुत टाइम से मेरा मन था सिखाने का ये सब, तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। ऑल राइट, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन द मार्केट। आप जब किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं या वेब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं। अभी हम वही देखने वाले हैं किस किस तरह के ऑर्डर। एक ऑर्डर तो हम लोग देख लिए पहले ही, कौन सा ऑर्डर? AMO, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये हम समझ भी गए, राइट। अच्छा, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जैसे अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, मैं रिकमेंड करूंगा आप अपस्टॉक्स में, जीरोधा में, दोनों में अकाउंट बना लो, ठीक है, दोनों में ही बना लो। ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, देख लेना पोर्टफोलियो कहाँ पे किस तरह की कंपनीज के लिए डेवलप करना है। और डाइवर्सिफाइड मुझे लगता है होना चाहिए, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, ऐसा होना चाहिए।
ऐसा लगता है मुझको। कभी मान लो कोई अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म बढ़िया ग्रो कर गया तो अपनी वहाँ पे पोर्टफोलियो भी बनी हुई है, जीरोधा का ग्रो कर गया तो वहाँ पे भी पोर्टफोलियो बनी हुई है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अपने पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ऑर्डर्स जो हम लोग प्लेस करते हैं या तो डेस्कटॉप वर्जन्स में प्लेस करोगे या फिर आप मोबाइल वर्जन्स में प्लेस करोगे। ठीक है, मैं इनिशियली मोबाइल वर्जन्स के फेवर में नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि उतने सोफिस्टिकेटेड और बढ़िया तरीके से बनाए हुए मोबाइल वर्जन्स थे ही नहीं। लेकिन आजकल जब मैं देखता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने आईपैड में भी अपस्टॉक्स का ऐप डाउनलोड करके रखा है, मोबाइल में भी अपस्टॉक्स और जीरोधा काइट ऐप जो है वो डाउनलोड करके रखा है, तो दे आर वर्किंग ऑलमोस्ट द सेम एज द डेस्कटॉप वर्जन्स। डेस्कटॉप में बस ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं एक बार में, मोबाइल में थोड़ा आगे पीछे करना पड़ जाता है। देखो, ऑलवेज आई विल प्रीफर डेस्कटॉप, बट मोबाइल में जो मोबिलिटी है, इसलिए उसको मोबाइल कहते हैं, कहीं पे भी खटाखट देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये बड़ा फायदा हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा मोबाइल से भी, और लाइव जब हम करेंगे तो डेस्कटॉप से भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल वेरी क्लियर। मोबाइल से हम लोग इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे भी। ठीक है, इस सेशन में देख लेते हैं, अगर हो गया तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में भी कर लेंगे। राइट, सो विल डू द ट्रेडिंग लाइव। सो टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट एक कहलाता है, इसको बोलते हैं एमओ। एमओ यानी कि मार्केट ऑर्डर। एमओ यानी कि मार्केट ऑर्डर। एक होता है, इसको कहते हैं एलओ यानी कि लिमिट ऑर्डर, इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, एसएल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर एसएल ऑर्डर। ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है ये फिर से दो तरीके का होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसमें कॉन्सेप्ट आता है फिर ट्रिगर प्राइस का, वो भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपने पास होता है OCO, वन कैंसल्स दी अनदर। ये मुझे बड़ा एक अच्छा फीचर लगता है जो आजकल के ऐप में अपस्टॉक्स में ये फीचर आता है, जो मुझे बड़ा मस्त लगता है। ये ट्रेडर्स यूज करते हैं बेसिकली। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंट्राडे। ये इंट्राडे के लिए ये फीचर यूज किया जाता है। ये फीचर अवेलेबल ही इंट्राडे के लिए, इसका मीनिंग ही इंट्राडे में ही जस्टिफाई हो पाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए OCO का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा हमारे पास है कवर ऑर्डर। ठीक है, कवर ऑर्डर होता है हमारे पास। ये भी जनरली जो होता है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं ये इसको यूज करते हैं, जो हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडर्स इन फीचर्स का इस्तेमाल किस तरीके से अपने लॉसेस को कवर करने के लिए करते हैं। और भी बीच बीच में टर्मिनोलॉजीज आएंगी, बट ये प्रिडोमिनेंटली है। इसका जो है आपके डिस्क्लोज क्वांटिटीज और ये सब धीरे धीरे सब दिखेगा अभी। ठीक, स्टार्ट करते हैं, मार्केट ऑर्डर देखते हैं। मार्केट ऑर्डर, ये मार्केट ऑर्डर क्या है? मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे आपका ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये क्या होता है? ये टाइम होता है। और ये क्या होता है? ये शेयर प्राइस होता है। ये क्या होता है? ये शेयर प्राइस होता है। तो ये मार्केट कभी ऊपर 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 इन दी एयर, नीचे 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 जमीन में, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से ओके ऐसा चलता रहता है। तो ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मान लो फॉर एग्जांपल हमें किसी एक कंपनी, मान लो डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बात करते हैं। मान लेते हैं इनका शेयर प्राइस जो है आज की डेट में लेट अस सपोज 708 रुपीज 30 पैसा पे अभी चल रहा है। तुरंत चेंज होगा 708.3, फिर अगली सेकंड चेंज, फिर अगली सेकंड चेंज, फिर अगली सेकंड चेंज। ये आपको पता है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, बाई और सेल बाई और सेल बाई और सेल चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारी विंडो में जब हम वहां पे प्लेस करते हैं कि हमें कितने शेयर्स खरीदने हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदने हैं, और एक शेयर का प्राइस ऐसे हर एक सेकंड ऊपर नीचे हो रहा है। हम जब विंडो में सेलेक्ट करते हैं मार्केट ऑर्डर, जब हम विंडोज में चाहे वो कोई भी ऐप हो उन सब में फीचर्स होते हैं, ये होना जरूरी है। तो जब हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपने टच किया उसको कि प्लेस माय ऑर्डर, यस एक्सेप्ट, उस मोमेंट पे जो भी प्राइस मार्केट की होगी उस प्राइस में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो ये फ्लक्चुएट करते करते आपने जिस मोमेंट पे टच किया प्लेस माय ऑर्डर, तो 708 पॉइंट लेट अस सपोज ये 25 पे आया है, तो उस मोमेंट पे 70.25 पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये आपने ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक में डाला,
और ट्रेड बुक में तुरंत ही एग्जीक्यूट भी हो गया। बायर्स और सेलर्स बहुत है ना, तो वो तुरंत, मैं आपको दिखाया, मैंने आपको किसमें, कॉन्ट्रैक्ट नोट में, किस तरीके से विद इन 1 सेकेंड सब काम हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है मार्केट ऑर्डर में तुरंत ही, एकदम तुरंत, उसी वैल्यू पे जो मार्केट में चल रही है। कौन यूज करता है मार्केट ऑर्डर? जनरली लॉन्ग टर्म जिसको इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो मुझे पता है कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अच्छा डीआरडीओ के साथ 2TG जो है ये लेकर के आ रहे हैं और यही उसको मैन्युफैक्चर करने वाले, तो भाई डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के शेयर प्राइस लग रहा है बढ़ने वाले। अब इसका जो है इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है, नेशनल एक जो है काफ़ी एक फिनोमिना हो गया है अब डॉक्टर रेड्डीज, ऐसे सब लग रहा है। न्यूज़ में देखा मैंने, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ इनको लेकर के आई, तो ऐसे में भरोसा बढ़ा। तो मैं बोला चलो यार अब ले लेते हैं इनका शेयर। तो एक बात बताना कि अब मैं तो लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ ना, अब मुझे 708.25 में मिले या 708.3 में मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 5-5 पैसे के टर्म्स में चलती है मार्केट की। जो लीस्ट काउंट है ना वो 5 पैसा है। तो आपको कभी भी ये जो 5-5 पैसे की लीस्ट काउंट में आपको चीज़ें दिखेंगी, 5-5 पैसा, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता 708.2 में मिले, 0.3 में मिले, 0.4 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कोई बार्गेनिंग ही नहीं करना चाह रहा। मैं कोई बार्गेन, हम होते हैं ना कभी कोई दुकान में जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है बार्गेन नहीं करते, तो ये वो है नो बार्गेन ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर इज नो बार्गेन। अच्छा इतना भाव चल रहा है, ठीक है उतने भाव में दे दो, काम खत्म करो, 1 साल के बाद देखेंगे इसका क्या हुआ। ये वो चीज है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा इसके बाद आता है कौन सा ऑर्डर? एक आता है इसके बाद लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर ये उनके लिए जो लोग मोल भाव करना पसंद करते हैं, जिनको कहीं पे भी आपने देखा होगा, भले ही चीज़ सस्ती मिल रही हो लेकिन मोल भाव करना अच्छा लगता है कि थोड़ा मोल भाव करके देख लेते हैं यार, कुछ फायदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो जो 2, 4, 5, 6 शेयर लेते हैं ना, वो जनरली लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाते, वो लोग मार्केट ऑर्डर में ही लेके खत्म करते हैं। और वो भी वो लोग जो लोग डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म नहीं कर रहे, वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मार्केट ऑर्डर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग मार्केट ऑर्डर लगा करके छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम खोटी इधर उधर नहीं करते। वो लोग सोचने में 5 पैसा 10 पैसा ये पैसा करके वो नहीं सोचते इतना। तो ये मार्केट ऑर्डर वो लोग लगा देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, राइट। तो ऐसे में लिमिट ऑर्डर फिर कौन लगाता है? लिमिट ऑर्डर वो लोग होते हैं जिनको बार्गेन करना पसंद है या बार्गेन करना उनकी ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्रा डे ट्रेडर्स कहते हैं, इनको आज ही खरीदना आज ही बेचना है, इनको खटाखट करना है इन लोग। और इनका वॉल्यूम जो है, इनका जो वॉल्यूम है ये काफ़ी हाई है, ये 2-4 शेयर में नहीं 2000-4000 शेयर पे खेलते हैं। मार्केट ऑर्डर वो लोग जिनका जो वॉल्यूम टू बी ट्रेडेड है वो काफ़ी कम है, 5 शेयर मेरे को खरीदना है। हम लोग कौन है? हम लोग 2 शेयर खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे, इससे ज़्यादा तो एक बार में खरीदने वाले हैं नहीं हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा वॉल्यूम बहुत कम है, तो अगर 5-5, 10-10 पैसे का फर्क पड़ रहा है तो 10 शेयर में 1 रुपये का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार शेयर्स खरीद रहे हैं बल्क में, तो इनके लिए 5-5, 10-10 पैसे विल बी अकाउंटिंग टू अ लॉट ऑफ मनी। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। हम लोग भी चाहे तो हम भी लगा सकते हैं, हम भी लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, जब आप उस विंडो में आते हैं जहाँ पे आपकी प्राइस वगैरह लिखी रहती है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। लेट अस सपोज मैंने टाइप किया मुझे 1 शेयर खरीदना है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। मैं इसको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, अभी कोई ऐप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ। मैं आपको ना अपस्टॉक्स और जीरोधा में लिमिटेड नहीं रखना चाहता। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना, तो आप जो भी ऐप हो, चाहे आप एंजल ब्रोकिंग यूज करते हो, चाहे आप अपस्टॉक्स जीरोधा यूज करते हो, आप सब में बढ़िया से कर जाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे कोई ना अभी ऐप नहीं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि अपने को लाइव में तो करना ही है। लेकिन अगर आप वही बोलते हैं ना कि गिव अ मैन अ फिश एंड ही विल ईट फॉर 1 डे, बट टीच हिम हाउ टू फिश, ही विल ईट फॉर द होल लाइफ टाइम। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब जगह ऐसे ही होता है, इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, लेट अस सपोज हमें 1 परचेज करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आता है टाइप ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे कहीं पे सेलेक्ट करने के लिए, कहीं पे क्लिक करने के लिए अलग अलग तरीके का आता है, जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ऐसे सब चीज़ें लिखी रहती है। मान लो मैंने लिमिट ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया,
जैसे ही मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा ना, एक और नीचे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मार्केट ऑर्डर में नहीं खुलेगा, मार्केट ऑर्डर खटाक से बाय, खत्म, जो मार्केट वैल्यू है दे दो भाई। लिमिट ऑर्डर में क्या होगा, एक और नीचे एक वैल्यू लिखने के लिए रुपीस में एक और खुल जाएगा। तो जैसे मान लो अभी जो शेयर्स ट्रेड हो रहे थे 708.30 पे थे, तो 708.30 पे थे, आपको लगा कि यार थोड़ा करके देखते हैं ना, बार्गेनिंग करने में क्या दिक्कत है। तो लेट अस सपोज आपने लगा दिया 705.50, तो क्या होगा, अब ये ऑर्डर लगेगा और यहां पे आप क्लिक कर दोगे प्लेस माय ऑर्डर, प्लेस माय ऑर्डर या फिर बाय ऑर्डर, जो भी यहां पे ऑप्शन होता होगा अलग अलग एप्स में। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे ना, तो वो ऑर्डर आपका चला जाएगा। लेकिन ट्रेड तभी होगा, ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक में चला गया, लेकिन ट्रेड तभी होगा जब ये शेयर प्राइस, आप समझ रहे हो, उस लिमिट को हिट करेगा। तो ये कम कम कम, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है। ये वैल्यू लेट अस सपोज है 708.3, ये वाली वैल्यू है 708.3 जब आपने प्लेस किया। लेकिन आपने बोला मुझे इतने में नहीं, मुझे चाहिए तब जब ये हो 705.5। तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, कभी ऊपर जा रहा है, बोलोगे अरे अरे मैं महंगा नहीं खरीदूंगा, मुझे सस्ता खरीदना है। क्या पता लकीली एकदम इसको हिट कर गया, टच कर गया, लकीली इसको हिट कर गया, टच कर गया 705.5 को। जैसे ही ये 705.5 को हिट कर जाएगा, वैसे ही आपको आपके शेयर्स मिल जाएंगे। इस तरीके से लिमिट ऑर्डर काम करता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर के बीच में। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मैंने बता ही दिया था, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहां तक अपन समझ गए। आगे अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मान लीजिए कि आज मार्केट जो है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मार्केट किसको बोलते हैं? ऐसा 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 मूव होता है ना जो, उसको बोलते हैं ये ऊपर गया, ये नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से, इसको बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट। बहुत ऊपर बहुत नीचे, बहुत ऊपर बहुत नीचे, इस तरीके से चलता है। मान लो आज इस तरीके का कुछ वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है। इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में आप मार्केट ऑर्डर लगाना पसंद करेंगे या फिर लिमिट ऑर्डर? इस केस में वैसे तो यूजुअली हम मार्केट ऑर्डर ही लगा देते हैं, क्योंकि हर रोज इस तरह की सिचुएशन होती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा वोलेटाइल है, बहुत तेजी से 5 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, ये इस तरीका चल रहा है, तो ऐसे में जो आप ऑर्डर लगाओगे, मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर, ऐसे में लेट अस सपोज हमने मार्केट ऑर्डर लगाया, पीछे हमने वैल्यू क्या ली थी, उसी वैल्यू को लेंगे 708.30। मान लीजिए कि हमने जो क्लिक किया प्लेस माय ऑर्डर और हमने लगाया मार्केट ऑर्डर, हमने लगाया मार्केट ऑर्डर और यहां पे 708.30 पे हमने टच किया प्लेस माय ऑर्डर। अगले ही सेकंड मान लो ये मार्केट इतना वोलेटाइल था, ये ऑर्डर प्लेस तो हो गया बाय करने का, आपने मार्केट को अपनी फ्रीडम दे दी कि भाई अब आप डिसाइड करो, मेरे को दे दो जो भी मार्केट प्राइस है। अगले ही पल मान लो इसका जो बाय प्राइस है वो राइज कर गया और ये बाय प्राइस हो गया 730.3। लो, अब जो चीज 708 में मिल रही थी, अगले ही पल मार्केट में एकदम से 730.3 हो गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे, एकदम से कोई न्यूज आ गई मार्केट में और अनफॉर्चुनेटली आप ही उस समय ट्रेड कर रहे थे, नुकसान अपना ही हो गया, राइट। तो ये होता है, रेगुलरली जो लोग करते हैं वो इन सब चीजों को कभी कभी एनकाउंटर जरूर करते हैं, और जब ऐसी चीजें होती हैं तो नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो गया? महंगे में खरीद लिए, बाय ऑर्डर था ना, बाय ऑर्डर था, सेल ऑर्डर थोड़ी था। सेल अगर ज्यादा में होता है तो अच्छी बात है, तो बाय ऑर्डर था, तो बाय ऑर्डर था मार्केट ऑर्डर, तो ये ज्यादा में बाय हो गया, नुकसान हो गया कि नहीं, ज्यादा खर्चा कर लिए। तो ऐसे कंडीशन पे हमें, जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो ऐसे कंडीशन पे हमें मार्केट ऑर्डर नहीं, हमें लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए, लिमिट ऑर्डर। अब ऐसे में थोड़ा सा ऐसा लिमिट ऑर्डर लगाओ कि आपको लगे कि हाँ भाई मेरा ऑर्डर इतने में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो जैसे आपने लिमिट लगा दिया 708 की 0.00, तो क्या होगा, जब ये 708.00 जो कि बहुत नीचे नहीं है 708.30 से,
तो जब ये 708.00 को टच करेगा तो वैसे ही ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है लिमिट ऑर्डर का एडवांटेज इन विच काइंड ऑफ मार्केट? ये है इन वोलेटाइल काइंड ऑफ मार्केट। वोलेटाइल कैसे, कब समझ में आएगा? एज अ जनरल रूल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, अगर आपको किसी एक शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन जो दिख रहा है वो 10% से ज़्यादा का दिख रहा है, 10% से ज़्यादा का दिख रहा है ऑन अ सिंगल डे, तो समझ जाना उसके शेयर्स आज वोलेटाइल नेचर के हैं। वहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगाइए। 10% से ज़्यादा मतलब कोई 600 का शेयर था, अब 10% ऑफ 600 इज 60 रुपीज़, वो 540 तक भी जा चुका है आज ही और 660 तक भी जा चुका है आज ही। वेरिएशन बहुत ह्यूज है उसकी मीन वैल्यू से, उसकी एवरेज वैल्यू से वेरिएशन 10% ऊपर 10% नीचे जा रहा है। तो ऐसे में उसको जनरली ये ऐसा परसेप्शन है और ये लोगों में है जो लोग रेगुलरली ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं वोलेटाइल है, लिमिट ऑर्डर लगाओ कहीं नुकसान ना हो जाए आपका। अब यहाँ पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं स्लिपेज। ये टर्म आप YouTube में भी सर्च मारो, छान मारो, आपको मिलेगी नहीं। स्लिपेज कौन एक्सप्लेन करने वाला? कोई नहीं है स्लिपेज एक्सप्लेन करना। सर्च करना, एक काम करो, सर्च करो स्लिपेज मीनिंग इन स्टॉक मार्केट या स्लिपेज इन स्टॉक मार्केट, सर्च करो। तो ये जो स्लिपेज है ना, स्लिपेज ये होता है पॉजिटिव भी, ये होता है नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, स्लिप हो गई ऊपर की तरफ, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लिपेज, और प्राइसेस नीचे चली गई हैं तो हम बोलते हैं नेगेटिव स्लिपेज। ये फायदा या नुकसान तो आपको देख के समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉजिटिव स्लिपेज मतलब फायदा या नुकसान या नेगेटिव स्लिपेज मतलब नुकसान या फायदा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है आप बाय करने के साइड में हो या फिर आप सेल करने के साइड में हो। एक होता है बाय करने वाला, मैं हूं मैं यहां पे बाय करने के लिए हूं, खरीदने के लिए, और एक है यहां पे जो सेल करने के लिए। अब बाय करने वाला जो है उसके लिए अगर प्राइसेस बढ़ गई तो ये महंगा खरीद रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव स्लिपेज खराब हो गया। लेकिन जो सेल करने वाला है, जो ये सेल कर रहा है, वो उसको दे रहा है, तो वो महंगे में उसको दे दिया, इसका फायदा हो गया, तो इसके लिए पॉजिटिव स्लिपेज अच्छा हो गया। तो नाम पॉजिटिव स्लिपेज और नेगेटिव स्लिपेज अच्छे बुरे के लिए नहीं है। पॉजिटिव स्लिपेज नेगेटिव स्लिपेज है अगर ऊपर की तरफ आपकी वैल्यू, मार्केट ऑर्डर आपने प्लेस किया और आपको ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ, आपकी जो प्लेस करने के टाइम पे जो वैल्यू थी उससे ऊपर की तरफ स्लिप हो गया, तो हम कहते हैं पॉजिटिव स्लिपेज हो गया। और अगर नीचे की तरफ स्लिप हो गया तो हम कहते हैं नेगेटिव स्लिपेज आ गया। ठीक है, हम कहते हैं नेगेटिव स्लिपेज आ गया। तो पॉजिटिव स्लिपेज ऊपर की तरफ, नेगेटिव स्लिपेज नीचे की तरफ। पॉजिटिव स्लिपेज में कौन फायदे में रहता है? पॉजिटिव स्लिपेज में अगर ऊपर की तरफ बढ़ गया तो ये जो सेल करने वाला है वो फायदे में रहेगा। अगर यही सोचो नेगेटिव स्लिपेज हो जाता, जैसे आप 708.3 पे भी आप खुश थे, लेकिन आपने जब प्लेस माय ऑर्डर क्लिक किया, ये एकदम 700 पे आके आपको मिल गया। अब कौन खुश होगा? जिसको मिल रहा है, बायर, वो बोलेगा यस मेरे को सस्ते में मिल गया, 8 रुपए सस्ता, इजंट इट? 8.3 रुपीज सस्ता मिल गया। तो हाईली वोलेटाइल मार्केट में स्लिपेज भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए। बात समझ में आई? स्लिपेज क्या होता है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है, पॉजिटिव स्लिपेज जब होता है तो सेलर ऐसे ऐसे करेगा, और जब नेगेटिव स्लिपेज होता है तो फिर बायर, उसको सस्ता मिला तो वो ऐसे ऐसे करेगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दोस्तों है गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग। गैप अप, गैप डाउन। ओपनिंग मतलब ओपन होना। कितने बजे ओपन होता है हमारे लिए, हमारी नजरों के सामने कितने बजे दिखता है ओपन होता हुआ मार्केट? 9:15 पे। अब मैंने आपको रीजंस बता दिए कि अगर बहुत सारे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, उसके अलावा जो आपके पोस्ट मार्केट आवर्स होते हैं वहां पे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। ये बाय के भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, सेल के भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ऐसे में जो पिछले दिन की लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी, जो पिछले दिन की लेट अस सपोज
3:30 PM की लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी किसी शेयर की 1250। तो अगले दिन 9:15 पे जो मुझे दिखाई पड़ेगा, हम सबको दिखाई पड़ेगा, वो हो सकता है कि ये 1245 भी हो, या फिर हो सकता है 1255 भी हो, या फिर कोई और वैल्यू। मतलब मैं एक वैल्यू 1250 से कम और ये एक वैल्यू 1250 से ज्यादा दिखाना चाह रहा हूं। ये नेक्स्ट डे की बात हो रही है, ये है प्रीवियस डे और ये है नेक्स्ट डे, ठीक, अगले दिन। तो ये जो ओपनिंग होती है ना अगले दिन की, ये बहुत रेयर है कि बिल्कुल सेम रेट पे ओपन करे। हमेशा देखना थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा आ जाता है हर शेयर प्राइस में। मार्केट के खुद के इंडेक्स के, सेंसेक्स के और निफ्टी के खुद के जो इंडेक्स में कैसे कैलकुलेट होता है देखेंगे बाद में, तो उसके खुद के इंडेक्स में भी हल्का फुल्का चेंज आने लग जाता है। और अगर वोलेटाइल नेचर का मार्केट है, कुछ बैड न्यूज है, कुछ हो गया है, सरकार गिर गई है, तो ऐसे में जबरदस्त चेंज भी आ सकता है अगले दिन, राइट। तो ऐसे में देखिएगा, अगर 1250 से 1245 हो गया ना, तो हम इसको क्या नाम देंगे? यस, समझ गए, क्या नाम देंगे? गैप डाउन ओपनिंग। क्या हुई? गैप डाउन ओपनिंग हुई। और अगर 1250 से 1255 हो गया तो क्या बोलेंगे? गैप अप ओपनिंग। क्यों पढ़ते हैं हम लोग इतना सब? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए। हाँ जी, सिर्फ मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। जब एनालिसिस होगी, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ोगे, सीएनबीसी में 4 लोग राउंड टेबल में बैठे हैं, मैंने बता रखा है, उसको देखोगे तो समझ में आनी चाहिए चीजें, इंटरप्रेट करने आनी चाहिए। लाइफ का भी फायदा यही है, हम बार बार जब इन टर्म्स को यूज करेंगे ना, तो आपकी ये आदत बन जाएगी। कोई भी चीज को हम बार बार करते हैं, एक बार समझा दिए, बार बार उस चीज को जब लाइव में प्रैक्टिस करेंगे। लाइव किस लिए है? इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए है। पूरे हफ्ते भर का बताऊंगा मैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है, तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। जैसे स्विमिंग करे, 2 दिन स्विमिंग करोगे, क्या 2 दिन में पूरा सीख जाओगे? क्या 1 दिन साइकिलिंग करके पूरी सीख जाओगे? कि नहीं, आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जब तक के आपकी आदत में ना आ जाए। तो वही काम हम लोग लाइव में करने वाले हैं, इसलिए लाइव को देखना है, मिस नहीं करना है। लाइव अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम पे लाइव रहना है, अवेलेबल रहेगा आपके ऐप में, वो लाइव जो है वो दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बारे में बात हुई, समझ गए आप? कभी गैप अप भी हो सकता है, कभी गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस का मतलब है नुकसान को रोको। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो आपके नुकसान को रोकने के लिए लगाया जाता है। ऐसे में मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा है, आपने कोई शेयर खरीदा है, लेट अस सपोज वो शेयर ने आपके कितने पैसे खर्च कराए? लेट अस सपोज 1 शेयर वॉज 750 पर शेयर। आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए होंगे, एक शेयर की वैल्यू मान लो 750 रुपए थी। मान लो आपने 1000 शेयर खरीद लिए। अब आप इसको पूरा समय देखते रहोगे क्या कि बढ़ेगा, 750.5 होगा पर शेयर, तो खुश हो जाओगे। जैसे ही 749.3 पे आया, ओ नो, ये क्या हो रहा है, टेंशन में आ जाओ। ऐसे थोड़ी करते रहोगे। आप यहां पे चेक करोगे, देखो क्या होता है, जैसे आप YouTube में वीडियोस देखते हो, तो वहां पे क्या है, हम लोग इतनी डिटेल में चीजें नहीं डील कर सकते, बिकॉज पीपल आर नॉट पेशेंट इनफ इन यूट्यूब, यू नो दैट वेरी मच, वेरी वेल। ये चीजें डिटेल में यहीं पे डिस्कस हो सकती हैं। देखो, अगर आप एक बात समझना, और इतने समझदार आप तभी हो जब आप अब आपने एक डिसीजन लिया है इस पूरे कोर्स को करने का, तो यहां पे आप इस चीज को अप्रिशिएट भी करोगे, आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप पूरा हर मोमेंट पे देखते थोड़ी रहोगे कि भाई ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो खुश हो जाओगे, नीचे जाएगा तो अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे यार क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहां पे हमें समझना होगा, रिस्क तो है, लेकिन हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है, हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल करता हूं, मेरी रिस्क एपेटाइट ऑन अ मंथली बेसिस कितनी है? मेरी रिस्क एपेटाइट ऑन अ मंथली बेसिस कितनी है? मैं एकदम फिक्स अपना रेशो बना चुका हूं। मेरी रिस्क एपेटाइट जो है वो ये है 1:100 की। ऐसा कोई टर्म नहीं होती,
रिस्क एपेटाइट, आपकी एपेटाइट मतलब कितना खाना खा सकते हो आप, कितना रिस्क ले सकते हो। मैं हर अपने 100 रुपए पे 1 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, ये मेरी रिस्क एपेटाइट है। मतलब अगर मैं 1% अपना लूज भी कर दूं तो मुझे दुख नहीं होता है, ये मेरी रिस्क एपेटाइट है। मतलब हर 1000 रुपए के शेयर पे मेरी रिस्क एपेटाइट 10 रुपए की ही होती है। ये मेरे जीवन का एक नियम है और आई थिंक आप लोगों को भी एक नियम बना लेना चाहिए। कभी भी आपका 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर मल्टीपल पोर्टफोलियो होंगे आपके कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज होंगी, तो कहीं पे अगर 1% का नुकसान आपका होगा तो कहीं पे 4% का फायदा भी होगा, ओवरऑल फायदे में रहोगे। समझे? मैंने लॉरिस लैब्स का एग्जांपल लिया था, उसे क्लियर हुआ था। तो मेरी रिस्क एपेटाइट जो है वो ये रहती है 1:100। आई कैन रिस्क इट 1%। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 750 में कर रहा था, मैं इसको ईजी कर देता हूँ। मैं इसको 1000 रुपये का शेयर कर देता हूँ। इट विल बी वेरी वेरी क्लियर। 1000 रुपीज़ पर शेयर मैंने परचेज किया, आपने परचेज किया। अब आप क्या करोगे ना, आप एक सेल ऑर्डर डाल दोगे। आपको बेचना तो नहीं है, आपको बेचने का मन भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी सेल ऑर्डर डाल दोगे। आप क्या करोगे, एक सेल ऑर्डर डाल दोगे। आपको लगेगा कि अरे यार ये शेयर ना नीचे जा सकता है, मेरी रिस्क एपेटाइट है 1% की, हर 100 में 1 रुपए, तो 1000 में कितने रुपए, 10 रुपए। मैं क्या करूंगा, मैं एक सेल ऑर्डर इसमें प्लेस कर दूंगा, सेल ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और उस सेल ऑर्डर में जो है स्टॉप लॉस लगा दूंगा। उसमें स्टॉप लॉस, सेल ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मैं सेल ऑब्वियसली करना चाहूंगा एट अ हायर प्राइस। क्या मैं सेल ऑर्डर जो है वो सेल ऑब्वियसली एट अ हायर प्राइस करना चाहूंगा। तो ये जो क्या होगा, जब आप सेल का विंडो ओपन करोगे, अब हमने बाय का विंडो नहीं ओपन किया, अब हमने सेल वाला विंडो ओपन किया। जब आप सेल का विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कितने प्राइस में सेल करना चाहते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 रुपये मैंने शेयर खरीदा है, अगर मुझे इसके 1200 रुपये मिल जाते हैं तो मैं इसको सेल कर दूंगा। आज मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कल मैं फिर से इसको प्लेस करूंगा। कल क्यों फिर से प्लेस करूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी ब्रोकर्स आपके ऑर्डर्स को प्लेस कराते हैं वो सारे ऑर्डर्स GTD ऑर्डर्स होते हैं। मतलब वो होते हैं गुड टिल डे, गुड टिल डे, ये ऑर्डर्स होते हैं। मतलब आपका ऑर्डर जो आपने सेल ऑर्डर आज दिया है, तो आज अगर 1200 तक हिट कर गया तो हम आपको सेल कर देंगे। इसको ऑटोमेटिक ये सेल आउट हो जाएगा, ये ब्रोकर कंप्यूटराइज्ड में खुद ब खुद कर देगा। आपको वहां पे आंखें गड़ा के देखने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में जैसे ही ये हिट करेगा 1200 को, 1000 से बढ़ते 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 1200 को हिट करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने सेल करने हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। लेट अस सपोज मैंने 10 शेयर परचेस की, मैं पूरे 10 के 10 देना चाहूंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन रहेगा, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, और एक होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आप ये नहीं लिख पाओगे, मार्केट ऑर्डर में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर बेच दो, खत्म बात। अभी हम बात करें स्टॉप लॉस ऑर्डर की। तो जब आपने SL यानी कि स्टॉप लॉस सेलेक्ट किया होगा, कहीं ना कहीं मेन्यू में यहां पे होगा, तो स्टॉप लॉस सेलेक्ट करेंगे तो आपसे एक वैल्यू और पूछेगा। क्या पूछेगा, एक और वैल्यू, एक वैल्यू ये पूछेगा कि आप कितने पे अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर 1000 रुपये में एक शेयर लिया है मैंने, रिस्क एपेटाइट मेरी 1:100 रखता हूँ, कभी कभी मैं 1.5% पे भी चले जाता हूँ जब मुझे भरोसा रहता है शेयर्स पे। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे डाल दिया 990 रुपए। तो अब क्या होगा आपको पता है, अगर उस दिन 1200 को टच कर गया तब तो सेल हो जाएगी, इसमें केसेस बन जाएंगे। अगर 1200 को टच कर गया तो फायदे में हमारा सौदा हो गया, हमने सेल आउट कर दिया, किसी ने खरीद लिया। अगर उस दिन अनफॉर्चुनेटली ये 1000 से नीचे आ गया तो 990 के आते ही ये सेल हो जाएगा। अब 990 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, 990 से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, उसको क्या बोलोगे आप फिर से, स्लिपेज। देखो 990 हिट किया, अब उस सेकंड पे 990 पे अपने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जब ऑर्डर फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, हो सकता है वो 990.1 हो गया हो सकता है वो 989 पॉइंट थोड़ा कम 8 हो गया हो, थोड़ा कम हो गया हो। तो जो भी हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर में जो हमने वैल्यू प्लेस की, उससे जो हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा वेरिएशन, उसको भी हम क्या बोलेंगे,
स्लिपेज कहेंगे, स्लिपेज, समझे? तो ये स्लिपेज जो है यहां पे ऊपर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पे अगर स्लिपेज होता है पॉजिटिव, यानी कि वो बिक जाता है 992 में, तो ऐसे में पॉजिटिव स्लिपेज है, तो अपना थोड़ा सा नुकसान कम हुआ। नुकसान अभी भी हुआ है क्योंकि हमने 1000 में परचेज किया था, 992 में बेचा है, नुकसान अभी भी हुआ, लेकिन थोड़ा कम हो गया, थोड़ा रिस्क मिटिगेट हो गया। सिमिलरली अगर 989.8 पे होता है सेल, अभी हम सेल ऑर्डर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 989.8 पे एग्जीक्यूट होता है, तो नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये स्लिपेज तो होगा, इनएविटेबल है, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव स्लिपेज होगा। लेट इट बी, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी थोड़ा दो सेकंड के लिए भी अगर प्राइस वहीं रह गई, ठीक है, तो नहीं भी होगा मे बी। ऑलराइट, सो इस तरीके से यहां पे स्लिपेज होता है। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, ये आपके लॉस को फर्दर नीचे जाने से रोकता है। मान लो 4 घंटे हम क्लास में रहे, बच्चों के डाउट्स क्लियर करने लग गए, उसके बाद खाने में बिजी हो गए, कुछ और काम करने में लग गए, रात को देख रहे हैं पता चला ये शेयर प्राइस आ चुकी है 600, ओ तेरी गड़बड़ हो गई कि नहीं। तो इसीलिए ये GTD यानी कि गुड टिल डे, इसमें ऑप्शन रहता है। जब अपन सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो ये सब ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे अलग अलग, जीरोधा में अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, अप स्टॉक्स में अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो गुड टिल डे GTD ऑर्डर होगा, मतलब उस दिन तक वो वैलिड होगा। अगर नेक्स्ट डे नीचे आ गया तो कुछ नहीं, नेक्स्ट डे भी फिर से वही ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ जाएगा। अगर आपको उस कंपनी पे ज्यादा भरोसा नहीं है, लग रहा है नीचे जाने वाली है, तो उस कंपनी का आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रख दो उस दिन के लिए भी। तो जैसे ही वो नीचे जाएगा, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपने लगा दिया, वो गुड टिल डे अगर उस दिन तक के अगर वहां पे टच हो गया तो सेल आउट कर देगा, और फायदा होगा तो अच्छी बात है, 1200 पे भी सेल कर देगा। आप बोलोगे भैया मेरे लिए ना, मैंने 1000 में खरीदा था, 1200 हो रहा है, 200 रुपए के प्रॉफिट में, आई एम वेरी मच हैप्पी पर शेयर, आई एम वेरी मच हैप्पी। 200 रुपए पर शेयर, मैंने मान लो 10 शेयर लिए, टोटल मुनाफा 2000 रुपए का हो गया, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट, लेट्स डू दैट। तो इस तरीके से ये गुड टिल डे होता है। एक और ऑर्डर होता है जो कि ब्रोकर्स यूज नहीं करते, GTC ऑर्डर, इसको बोलते हैं गुड टिल कैंसल ऑर्डर। गुड टिल कैंसल में क्या होता है, अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, मतलब तब हो जाएगा जब फाइनली मतलब आप खुद कैंसिल ना करो, वो तब होगा जब आप खुद कैंसिल ना करो। तो ये होता है गुड टिल कैंसिल ऑर्डर, मतलब ये एक्टिव रहेगा ऑर्डर जब तक कि आप खुद कैंसिल ना करें। इसमें कभी कभी क्या है, नुकसान भी हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपने अगले दिन मान लीजिए अपना मन बनाया कि नहीं यार आज कंपनी की पॉजिटिव न्यूज है, आज मैं इसको सेल नहीं करता, और क्या हुआ, स्टॉप लॉस ऑर्डर में ये ऐसा हो गया, देखो आपने ध्यान नहीं दिया, 1000 रुपए का शेयर आपने ले रखा था, ये 1000 की वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ यूं कि ये इससे नीचे आया और बिल्कुल 990 को टच करके ऊपर भाग गया। वो बोलोगे ओ तेरी यार, एक तो मेरा नुकसान भी हो गया, ऊपर से शेयर भी ऊपर चला गया। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अरे हमारा तो गुड टिल कैंसिल ऑर्डर लगा हुआ है, तो ऐसे में ब्रोकर से गुड टिल कैंसिल देते ही नहीं। वो बोलते हैं अगर आपको आज लगता है क्योंकि हर रोज न्यूज बदलेगी, हर रोज मार्केट का एनालिसिस का बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर बदलेगा, तो हर रोज आप ऑर्डर लगाओ ना, क्या दिक्कत है। तो इसलिए जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो GTD अलाउ करते हैं बाय डिफॉल्ट। जितने भी ब्रोकर्स होंगे, आपका ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द डे अगर 990 को टच नहीं किया या 1200 को टच नहीं किया, मतलब सेल भी नहीं हुआ, 1200 पे अपर लिमिट पे भी और लोअर लिमिट पे भी नहीं गया, तो ऐसे में वो ऑर्डर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर जैसे थे वैसे पड़े रहेंगे। आप चाहो तो कल फिर से वही ऑर्डर प्लेस कर दो। गॉट वेरी क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? यस। सो दैट इज व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसी स्टॉप लॉस ऑर्डर में एक और फीचर होता है जो कि कहलाता है ट्रिगर प्राइस। क्या कहलाता है? ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर क्या होता है? बंदूक में ये ट्रिगर ऐसे करते हैं और फिर ढिशके ऐसे करते हैं, ये होता है ट्रिगर। तो ट्रिगर एक बार लग गया मतलब एक्टिवेट हो गया, वो ट्रिगर है। ट्रिगर लग गया, एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे में देखो बात समझो, ट्रिगर प्राइस भी कई बार आप लगा सकते हो। कैसे लगाओगे ट्रिगर प्राइस, कब लगाओगे ट्रिगर प्राइस, पहले आप ये समझ लो। क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज में हमने शेयर को बाई किया,
हम अपना लॉस जो है 990 से नीचे नहीं आने देना चाहते, तो हमने अपना स्टॉप लॉस का ये लगा दिया लिमिट, स्टॉप लॉस का, कि 990 पे आते ही ऑटोमेटिकली सेल ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब नेगेटिव स्लिपेज यानी कि और भी नीचे जा सकती है शेयर की वैल्यू, आपको और नुकसान हो सकता है, और नीचे जा सकती है वैल्यू, क्या पता स्लिप होकर के ये शायद 985 पे आ गया और फाइनली जो आपको इसकी वैल्यू मिली वो मिली 985। ऐसे में नुकसान और हो गया कि नहीं। इसलिए काम आती है ट्रिगर प्राइस, जो कि इन दोनों के बाय ऑर्डर, जो आपने बाय कर लिया है, अब आप इसको सेल करना चाहते हो। अब आप क्या करना चाहते हो, उसको सेल करना आपने खरीद रखा है, अब आप सेल करना चाहते हो। तो अब जब सेल करना चाहते हो तो आप ये करोगे कि भाई मेरा शेयर प्राइस स्लिपेज के कारण और नीचे ना चला जाए, स्लिपेज के कारण और नीचे ना चला जाए, तो आप बीच में लगाएंगे एक ट्रिगर प्राइस। जैसे मैं ट्रिगर प्राइस जो है जनरली नियर टू स्टॉप लॉस लगा देता हूं, नियर टू स्टॉप लॉस, यानी कि जैसे कि 992 पे ट्रिगर प्राइस लगा दिए। ट्रिगर मतलब ये होता है कि 992 के टच होते ही, अब 990 का इंतजार नहीं करेगा, 992 के टच होते ही ये ऑर्डर बुक से निकल के ट्रेड बुक में घुस जाएगा और फिर जो भी मार्केट में प्राइस आपको मिलेगी उस पे ये ट्रेड हो जाएगा, उस पे ये बिक जाएगा। ये ट्रिगर का फायदा होता है। तो आपकी स्टॉप लॉस तो ये है, आप 990 पे स्टॉप करना चाहते हो, लेकिन अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो ये ट्रिगर वाला कि वो ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक में कब भेजे, कब आप एक्सेप्ट करते हो उस चीज को, तो ये बेसिकली आपका एक्सेप्टेंस है कि ठीक है ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक पे आप 992 पे ही भिजवा दो। फिर अगर मान लो 990 पे आके स्लिप होके मिल जाता है तो भी अपना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना 985 तक पहुंचने पे होता। तो ये बेसिकली होता है ट्रिगर प्राइस। कब लगेगा, कैसे लगेगा ट्रिगर प्राइस, ये जब हम लोग लाइव कर रहे होंगे ना, पूरा प्रैक्टिकल एकदम, तब इसको लगाया करेंगे। ऑलराइट, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं और भी टर्मिनोलॉजी से वो देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज सिंघम ऑर्डर। सिंघम मूवी देखे हो? सिंघम मूवी में क्या बोलता है, अभी के अभी बोलता है कि नहीं, एकदम भारी आवाज में, अभी के अभी, इस तरीके से बोलता है, वो सिंघम ऑर्डर है। बेसिकली सिंघम ऑर्डर में क्या होता है, IOC होता है, नाम सिंघम ऑर्डर नहीं है, ये समझने का तरीका है। तो ये बेसिकली ऑर्डर का नाम है IOC। IOC का मतलब है इमीडिएट, अभी दो नहीं तो रहने दो, अभी दो नहीं तो रहने दो, अभी दो नहीं तो रहने दो। मतलब जो भी मार्केट में प्राइस हमने रखी है, जो भी प्रिविलेंट वैल्यू है जिस पे हमने प्लेस किया है, पुश किया है, हमको उस पे अभी चाहिए। अगर मैं IOC में क्लिक करता हूं, जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर है, तो IOC ऑर्डर भी होता है। तो IOC में जब क्लिक करता हूं तो 708 पॉइंट मान लो 3 वैल्यू है और इस पे ही मैंने टच किया कि प्लेस माय ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, मुझे इसी पे खरीदना है, मे भी शायद इसी पे बेचना है, अभी मिलेगा तो अभी खरीदना है, राइट, और नहीं तो कैंसिल कर देना है, अभी दो या तो रहने दो। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो 708.3 पे ही ट्रेड होना चाहिए, ना उससे ऊपर ना ही उससे नीचे। अभी अगर होता है तो इमीडिएटली अभी करो, नहीं तो कैंसिल करो। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर जो होते हैं, IOC ऑर्डर होते हैं, बाय डिफॉल्ट मार्केट होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मार्केट ऑर्डर ही होते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर में थोड़ा स्लिपेज हो सकता है ऊपर नीचे। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर में स्लिपेज आप अलाउ नहीं करते, आप बोलते अभी दो नहीं तो रहने दो, राइट। तो ये मार्केट ऑर्डर में थोड़ा बहुत स्लिपेज की चांस होती है, लेकिन इसमें स्लिपेज की चांस नहीं होती, यही केवल डिफरेंस है। क्या लिमिट ऑर्डर जो होते हैं वो IOC हो सकते हैं क्या? लिमिट ऑर्डर जो होते हैं वो IOC हो सकते हैं क्या? लॉजिकली सोचना, लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर होता है कि जैसे मुझे मान लो बाय करना है, अभी प्राइस आ रही है 708.30, 708.30, मैंने बोला मुझको चाहिए ये, लेट अस सपोज, मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूं, मुझको चाहिए 400 रुपए में, 400.50 पे मुझको चाहिए, अभी दो नहीं तो रहने दो। तो सामने से बोलेगा कंप्यूटर भैया रहने दो, अभी वो प्राइस नहीं है। तो कभी भी लिमिट ऑर्डर जहां पे आप खुद की वैल्यू डाल रहे हो,
जहां पे आप खुद की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, मतलब आप एलओ लगा रहे हो, लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो, क्या वो कभी आईओसी हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने जो वैल्यू लगाई है, अब आप बोलोगे मुझे इसमें दो, नहीं तो रहने दो, तो वो सामने से बोलेगा ठीक है रहने दो, नहीं है वो उस वैल्यू पे ही नहीं है हम अभी, तो अभी दो, नहीं तो रहने, जब टच होगा तभी मिल पाएगा उस वैल्यू पे 400.5 पे। तो ऐसा है इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आईओसी का, राइट। आईओसी और मार्केट में क्या डिफरेंस है? बेसिक, मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज हो सकता है, आईओसी में जो है स्लिपेज होने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, राइट। ऑल राइट दोस्तों, सो आई थिंक कि हमने इस सेशन में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नई टर्म्स सीखी। अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में, कवर ऑर्डर के बारे में, ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में, और भी बहुत सारी बातें। तो वो होगा हमारा पार्ट 2 ऑफ अवर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस, ऑलराइट। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और फिर लाइव में इन सब चीज़ों की हम प्रैक्टिस करके आपको आदत डलवा देंगे। इट्स ऑल अबाउट आवर हैबिट्स, इजंट इट? हमारी अगर हैबिट्स हो जाएं, डल जाएं, तो हमें ये चीज़ फिर बड़ी लगेंगी ही नहीं ना, फिर तो हमारे लिए रोज़मर्रा का काम हो जाएगा कि आधा घंटा बैठ के देख तो लूँ शेयर मार्केट में, फिर एक कॉमन हो जाएगा इस तरीके से। ऐसा कोई नया गेम खेलते हो, उसको सीखने में, लेआउट समझने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? करते हो ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट टाइम कोई पबजी खेला, कैंडी क्रश खेला, कोई भी गेम खेला, अरे 5 मिनट तो लगेगा उसको, प्ले बटन कहाँ है, करते क्या है, वो सब सीखने में तो कुछ तो लगता है समय किसी चीज़, और फिर धीरे धीरे हम उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं, खेलने में भी। वैसे ही यहाँ पे भी एक बार समझने की बात है, और हमारा फाइनेंशियल नॉलेज जब अच्छा हो जाएगा तो ऐसे में हम इसको धीरे धीरे अप्लाई करेंगे ना, जब आदत में लेकर के आएंगे, तब हमारे लिए चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी, रोज़मर्रा की बात होगी। ऑल राइट दोस्तों, सो दिस इज ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। जय हिंद।